लॉर्ड, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया। हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सभी को ब्लेस किया है। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे। आज का वचन पवित्र बाइबल में से पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में से लिया गया। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से शर की कोई बात निकली, और वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया था और प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन पवित्रताई में बिताया था। और वह हमेशा यही कहते थे, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उसके मन में कभी कोई छल और कपट की बात नहीं आती थी और ना ही वह करता था। हालेलुया। वह उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने गाली को सुनकर किसी को गाली नहीं दी। और लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने को जब कोई गाली देता था, उसको गलत बोलता था, तो परमेश्वर उसे पलटकर गलत जवाब नहीं देता था, बल्कि उसे आशीष ही देता था। किसी को भी वह गाली नहीं देता था। यीशु मसीह अपने मुंह से किसी को अपशब्द और किसी के बारे में बुरा नहीं कहते थे। हालेलुया। किसी के बारे में कोई गलत शब्द यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वे हमेशा अपने लाइफ को पवित्रताई में बताते थे। हालेलुया। गलत लोग उसके साथ अगर गलत करने की कोशिश करते थे, गलत बोलते थे उसके बारे में, तो वह उसे क्षमा करते थे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसने दुख उठाकर किसी को भी कोई धमकी नहीं दी थी। गलत लोग उसके विरोध में खड़े होते थे और लेकिन वह किसी के विरोध में खड़ा नहीं होता था। और बहुत से लोग उसे धमकियां देते थे, लेकिन वह किसी को कोई भी शर की बात और किसी के साथ कोई धमकी और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे, और वह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देते थे। तो यीशु मसीह क्या करते थे? हालेलुया। यीशु मसीह लिखा है बाइबल में कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी उनको गलत बोलते थे, उनके बारे में गलत बातें करते थे, उनकी विरोधता में खड़े होते थे, उनको धमकियां देते थे, तो उसने क्या किया? वचन में लिखा हुआ कि वह सब कुछ उसने पर अपने आप को उसने सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह जो भी कुछ उनके साथ गलत होता था, तो प्रभु यीशु से उनको अपने सच्चे पिता परमेश्वर के हाथों में, अपने पिता के हाथों में सौंप देता था। क्योंकि जो बुरा करता है उसके साथ उसको बुरा फल देता था, और जो अच्छा काम करता था उनके साथ उनको वह अच्छा फल देता था। हालेलुया। वह सब उसके हाथों में सौंप देता था। हालेलुया। आपको भी आज अगर हम इस वचन को देखते हैं, तो हमें भी किसी के साथ लड़ने की, किसी के साथ झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वचन हमें यही सिखाता है कि अगर हम में कोई विरोधता में हमारे झगड़ा कर रहा है, हमारे साथ, हमारे घरों में झगड़ा कर रहा है, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे विरोध में बहुत से लोग उठ खड़े हुए हैं, हमारे बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, तो हमें उसके साथ झगड़ा करने की, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने पिता परमेश्वर को उन्हें सौंपना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर, तू इस चीज़ों का न्याय करने वाला परमेश्वर है और तू हमारा मुकदमा लड़ने वाला
परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बोलता है तो तुम्हें उससे गलत बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उन पर मुकदमा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथों में तुम्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। जब चेलों को लोग, बहुत से चेलों को, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को लोग धमकियां देते थे तो वह प्रभु यीशु मसीह के आगे, वह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें दृढ़ कीजिए ताकि हम इनकी धमकियों से हम दूर रहें और हमें किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की हमसे कोई पाप ना होने पाए और हम दृढ़ रहें और आपके कामों को हम करने पाएँ। और हम आपके जो भी परमेश्वर के आगे वे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, इन धमकियों को देख और हमें इनसे छुटकारा दीजिए और हमें दृढ़ कीजिए कि हम आपके नाम का प्रचार कर सकें। हालेलुया। लोग आपके विरुद्ध में बहुत सी बातें करते हैं, वचन कहता है लोग आपके विरुद्ध बहुत सी बातें करते हैं, गलत बोलते हैं, आपको गलत कमेंट्स करते हैं, गलत आपके बारे में सोचते हैं, नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं, आपको धमकियां देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए वो सब कुछ। परमेश्वर न्यायी है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है जो मुकदमा है, जो युद्ध है, वह परमेश्वर का है और जय हमारी और तुम्हारी है। हालेलुया। इसलिए हमें आज किसी को गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि जो हमें धमकी देता है, हमें हमारे बारे में गलत सोचता है, उसके साथ हमें झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सब अपने पिता परमेश्वर को वो सौंप देना चाहिए। इसीलिए हमें परमेश्वर के आगे सब कुछ सौंपना चाहिए और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे और आप इन वचनों को सीख कर परमेश्वर की ब्लेसिंग को सीख करें और प्रभु यीशु मसीह जैसे बने और ब्लेस हों। हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और दयालु खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर पवित्र वचन के लिए। सचमुच प्रभु जी, ये वचन जो हमें शिक्षा देता है, उन वचन पर हमें चलना सिखा मेरे खुदावंद। सचमुच आपका वचन कहता है जैसे तू पवित्र था, हमें पवित्र बनने की सामर्थ्य मेरे खुदावंद। और प्रभु जी, कोई अंधकार की ताकत हमें छूने ना पाए। प्रभु जी, हमारे मनों और दिलों को हम आपके आगे समर्पित करते हैं। हम प्रभु किसी को गाली के बदले गाली ना दें। प्रभु जी, किसी के जो हमारे साथ गलत कर रहा है मेरे खुदावन, उनके बारे में पिता परमेश्वर हम गलत ना बोलें। और मेरे खुदावन, हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि हम इस वचनों को अपनी लाइफ में ग्रहण करें और आपकी हम महिमा करने पाए। प्रभु जी, आपके वचनों पर हम चलने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी हम रिसीव करने पाए। प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, इस वचन पर चलें और वे आपकी शिक्षा को पाएं मेरे खुदावन प्रभु जी। आग प्रभु जी, ये जितने भी लोग इन लोगों के विरोध में हैं, विरोधना में मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, उन सभी को मेरे खुदावन प्रभु जी इन विरोधताओं से परमेश्वर आज़ाद कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका पवित्र वचन लोगों में कार्य करे मेरे खुदावन परमेश्वर, वे किसी से पलटा ना लेने पाए, बल्कि प्रभु जी अपनी सभी समस्याओं को मेरे खुदावन आपके हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी, वे गाली के बदले गाली ना देने पाए और मेरे खुदावन प्रभु जी किसी भी प्रकार का प्रभु जी अपने आप से मेरे खुदावंत पाप ना करने पाए, बल्कि प्रभु आपके हाथों में दें और आपके आगे प्रार्थना करें और आपके पिता परमेश्वर महिमा को पाएं। मेरे खुदावंत परमेश्वर, अपनी बुद्धि दीजिए इन्हें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा लोगों के साथ हो मेरे खुदावंत प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, जितने जन बीमार हैं मेरे खुदावंत शुक्र चंगाई दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वासी जन की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी उठ खड़ा होगा और प्रभु यीशु मसीह उन्हें अच्छा करेंगे। हालेलुया। मेरे खुदावंद परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, जितने बीमार हैं उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए, ब्लेस कीजिए, हर बीमारी से उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर, हर दुख और तकलीफों से प्रभु ने आज़ाद कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और मेरे खुदावंद, आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर तुझे अपने वचन को भेजकर चंगा करूँगा। प्रभु, इन वचनों का हम सभी बीमारों के ऊपर रिलीज करते हैं, आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, जो भी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी जानवर में फंसे हुए मेरे खुदा बाहर निकालिए उन्हें प्रभु सही सलामत। और मेरे खुदावन परमेश्वर सचमुच मेरे खुदावन प्रभु जी, और जितने भी जन मेरे खुदावंद उस हादसे का मेरे खुदावंद शिकार हुए मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनके परिवारों को शांति दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर।
ताकि मेरे खुदाबंद एक दुख भरी मुसीबत से मेरे खुदाबंद वो बाहर निकलने पाए। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदाबंद। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे मेरे खुदाबंद। कोई भी अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छोड़ने ना पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। अपने समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए प्रभु, आपकी शिक्षाओं को मानने की और अपने वचनों पर चलने की प्रभु ने सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सभी को मेरे खुदावंत ब्लेसिंग देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। किसी भी जन को मेरे खुदावंत प्रभु जी पाप में ना पता परमेश्वर न गिरने देना मेरे खुदावंत। हर एक को पाप से निकालने वाला परमेश्वर तो ही है, हर एक को क्षमा करने वाला परमेश्वर तो ही है मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा लोग के हृदय में कार्य करे। आपको प्रभु जी इस पूरे वर्ल्ड में मेरे खुदाबंद आपकी शांति, आपका प्यार, आपका मोहब्बत बना रहे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और प्रभु कोई भी किसी के साथ बुरा व्यवहार न करे, कोई तेरे छाल और कप न करे मेरे खुदाबंद प्रभु जी, बल्कि तेरे वचनों को मानकर तेरी महिमा का कान बने और मेरे खुदाबंद किससे पलटा न लेने पाए, बल्कि अपने मुकदमे को आपके हाथों में सौंपे। और प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। और तेरा वचन कहता है जो मुकदमा है वो मैं लड़ूंगा और मैं जय दिलाऊंगा तुझे मेरे खुदाबंद। सचमुच आपका वचन कहता है मैं यहोवा परमेश्वर तुझे विजय करूंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। थैंक यू जीसस फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन।